नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बोझा सर तो आपको याद ही होगा, दिल्ली में बड़ा मशहूर हुए बोझा सर। हालांकि उनका नाम था अवध ओझा, लेकिन उनको कहते थे बोझा। ये बोझा सर ने अपनी छोटी सी राजनीतिक पारी के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया है। ये राजनीति से संन्यास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई फिल्मों में कुछ बनने जाए, कुछ बन ना सके तो कहे भैया हमने तो संन्यास ले लिया। यही हाल अवध ओझा का हुआ है। अवध ओझा आप बहुत तेजी से पिछले दिनों जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे तो पटपड़गंज जो उनकी सीट थी, उस पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े थे। अचानक उन्हें टिकट मिला। हालांकि उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि उन्हें टिकट कैसे मिला, क्यों मिला, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, ये तो सब आप जानते ही हैं। अरविंद केजरीवाल के यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, और अगर उन्हें टिकट मिला तो मतलब कुछ तो दिया ही होगा। खैर, उस पर नहीं जाते हुए सीधे सीधे बात करते हैं कि अवध ओझा राजनीति के अंदर जिस तरीके से, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और साथ में कार्यकर्ता और जो दूसरे लोग जो अरविंद केजरीवाल ने अपने जो लोग वहां पर सेट किए हुए, वो दूसरे लोगों को काम करने नहीं देते। एक मजबूरी में वहां पर सिर्फ इंसान चुपचाप बस डमी बनकर रहता है, यानी कि अपनी उसकी कोई आवाज नहीं है, आवाज बंद कर दी जाती है। ये राजनीति की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति की ये सबसे पहली सीढ़ी है कि आप अपनी आवाज, अपनी आत्मा, अंतरात्मा, इन सबको भूल जाइए और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही कीजिए। एक ऐसा आत्ममुग्ध बौना जो अपने आप को समझता है कि वो राजनीति का इतना बड़ा पुरोधा बन चुका था कि सपने प्रधानमंत्री तक के थे। जेल गया, ईडी की जो टीम थी उसे जेल कॉलर से पकड़ के खींच के ले गई, जेल में डाला, सब कुछ हुआ, आज बर्बाद है, पंजाब में खत्म होने जा रहा है, इसके बाद मिट्टी में मिलना है। खैर, बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो अरविंद केजरीवाल था, उसकी असलियत अवध ओझा ने खोल दी है। यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या सब चलता है, ये सब अवध ओझा ने बयान किया। अवध ओझा अब राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके उस इंटरव्यू को हमेशा याद किया जाता रहेगा। जब भी ऐसी कोई आम आदमी पार्टी के ऊपर चर्चा चलेगी तो अवध ओझा, क्योंकि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक वो राजनीति में, हमें यह भी पता है उन्हें कौन, किसने ऑफर किया, कौन लेके आया। और पटपड़गंज, क्योंकि पटपड़गंज सीट में जो मनीष सिसोदिया थे, शराब घोटाले के बड़े खिलाड़ी मनीष सिसोदिया, उनको पता थी कि वो पटपड़गंज सीट से चुनाव हार गए हैं, क्योंकि वो अपने तो भतीजे को भी नहीं जीत पाए काउंसलर का चुनाव, तो वो क्या चुनाव जीतते। अरविंद केजरीवाल खुद उनको चुनाव लड़ा के उनकी राजनीति खत्म करना चाहते थे। खैर, केजरीवाल ने जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़े, वहां पर भी मनीष सिसोदिया की चुनावी जो पारी थी उसको खत्म करा दिया, समाप्त करा दिया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए, और केजरीवाल नहीं, सभी चुनाव हार गए। खैर, इनकी पारी खत्म हुई, परंतु अवध ओझा बहुत ज्यादा उन्हें लग रहा था, पटपड़गंज से चुनाव लड़े और रवि नेगी से चुनाव हार गए। अब तभी से अवध ओझा तरह तरह से अपने आप को खुश करने की कोशिश करते रहे, परंतु उन्हें लगा कि शायद वो, अब लगने लगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे थे, तो उन्हें लगने लगा कि शायद वो राजनीति के लिए बने नहीं है। इसके बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अब वो, उनका अरविंद केजरीवाल से कोई मतलब मकसद है नहीं। दूसरा, हम आपको यहां पर यह भी बताते, जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कि अवध ओझा का इस्तेमाल जो संजय सिंह है, क्योंकि संजय सिंह ही, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, संजय सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको पार्टी में बड़ा मोटा माल इधर उधर करके लाए थे, टिकट दिया, हार गए, और अब उनका इस्तेमाल, उनके माल का इस्तेमाल अब वो यूपी और बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब वो चुनाव हारे तो डेफिनेट बड़ी बातें थी, उन्हें लगा कि यार यहाँ तो बस जा ही जा रहा है, तो आना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा है, तो वो अब संन्यास लेने की बात कहकर अवध ओझा ने संन्यास ले लिया। अवध ओझा ने राजनीतिक दल में रहते हुए साफ गोई से ना बोलने की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा
कि देखिए भैया मैं तो राजनीति नहीं करूंगा, दूर रहूंगा, बहुत खुश हूं। पहली बात तो बोलना बंद हो गया था, पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते थे, ये नहीं बोल सकते थे हम बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे। अब मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं पार्टी छोड़ने के बाद। आज मुझे ये नहीं है कि कोई फोन करके कहेगा कि अब तो वही बोलेंगे जो हमारा मन कहेगा। मतलब अवध ओझा इस बात से बहुत टूटे हुए थे। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं, चुनाव के दौरान अवध ओझा का एक पॉडकास्ट चल रहा था। अवध ओझा ने पॉडकास्ट के इतर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वो जो पेड सैनिक खड़े रहते हैं ना, जो मतलब अब कुछ नहीं, खैर उन्होंने अवध ओझा को टोक दिया और उनका पॉडकास्ट बीच में बंद कर दिया। बीच में रोके गए इंटरव्यू का जिक्र करते हुए अवध ओझा ने बताया, याद किया कि किस तरह उन्हें बोलने से रोक दिया गया था। वो तब विवशता से बोले गए उस वाक्य को भी दोहराते हैं जो उन्होंने अवध ओझा ने कहा था, पार्टी लाइन तय करेगी। यानी कि अपनी बात नहीं है, पार्टी लाइन तय करेगी क्या बोलना है। अच्छा बताओ वो इंटरव्यू कितना अच्छा चल रहा था, भगवान बचाए राजनीति से। मतलब अवध ओझा ने अपनी व्यथा इन 2-4 शब्दों में बयान की और पूछे जाने पर चुनाव में उन्हें कितना खर्च झेलना पड़ा इसके लिए, हालांकि वो क्योंकि कुछ तो राजनेता बन ही गए थे तो उन्होंने इसको पलट के, हालांकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है तो उन्हें वैसे ही पता था खर्चे का नाम लेते ही तो फंस ही जाएंगे, तो उन्होंने इसको बात को इधर उधर करके टाल दिया। दिल्ली विधानसभा से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की छोड़ी गई सीट पर पटनागंज से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद से ही वो पार्टी के कामकाज से दूर दिख रहे थे, दोबारा अपने कोचिंग में व्यस्त हो चुके हैं। अवध ओझा पिछले दिनों राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की अब बहुत उत्कंठा की वजह से वो राजनीति में आए थे, लेकिन अब उन्हें इससे दूर रहना है क्योंकि वो अपनी आवाज रोक नहीं सकते। उन्हें बोलने की आदत है, अगर वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो वैसे भी आदत है, तो ऐसे में कैसे रोका जाए। यानी कि कुल मिलाकर अवध ओझा ने हालांकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोला है, उगला है, जहर नहीं उगला है, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में यह सब बता दिया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति की उसकी अपनी पर्सनल औकात क्या होती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सिर्फ पूरी आम आदमी पार्टी 1-2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के कुछ मैनेजर टाइप के लोग हैं जो पूरा मैनेज करते हैं, इसके अलावा किसी की कोई हिम्मत नहीं है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक समय पर पहली बार दिल्ली के इतिहास में हुआ था कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ जो मारपीट की थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यानी कि अपने ही लोगों को भी इसी तरीके से डराया धमकाया जाता है और इसके लिए बाकायदा लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, बाउंसरों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, बाद में वो राज्यसभा सदस्य थी और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के सरकारी मकान में यानी कि शीश महल के अंदर की दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ था। यह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सचमुच का चरित्र है, आप याद रखिएगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री थे जिनका नाम था कैलाश गहलोत, जो आजकल भाजपा में है। वो मंत्री जी को बंगला तक नसीब नहीं हुआ, उसमें मंत्री जी अपने घर पे रहते थे नजफगढ़ में और उनके बंगले में विजय नायर जो शराब का दलाल था वो रहा करता था। आज पंजाब में भी यही हाल है और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने और विभव कुमार ने यहाँ पर जो राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके बंगलों में आराम से मौज फरमाते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चरित्र है। अवध ओझा ने कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है, यानी कि पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति का दम घुटता है। यही कारण कि आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण तो आप ऐसे देख लीजिए कि आज पंजाब का एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान की स्थिति यह है कभी तो वो गाड़ी की गेट पर लटके हुए दिखाई देते हैं, कभी केजरीवाल आत्ममुग्ध बौने के पीछे पीछे चलते हैं, कभी वो हेलीकॉप्टर में लटके होते हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आराम से पैर फैला के बैठे होते हैं और
भगवंत मान के आप कंडीशन देखते ही हैं। तो आप सोचिए, काफिला चलता है 150 गाड़ियों का, अब वो वीवीआईपी कल्चर भी है, वो 150 गाड़ियों का काफिला है, वो रेंज रोवर गाड़ियां हैं, चार्टर प्लेन है, जो कभी अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर कहा करते थे ये सब खत्म कर देंगे। लेकिन केजरीवाल की राजनीति असल में बाहर शर्ट निकालकर, चप्पल पहनकर, ऊपर नीचे बटन लगाकर जनता के सामने आना और रात में उन सभी लग्जरी कपड़ों को पहनना और मौज लेना, यह अरविंद केजरीवाल की शैली है। इसलिए बहुत सारे लोग जो अच्छे हृदय के और अच्छे जीवन जीने के आदी होते हैं, वो केजरीवाल के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ सकती है, जैसे अवध ओझा के साथ। अवध ओझा अब राजनीति में नहीं है और राजनीति से तौबा कर चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।